और अब कर्नाटक की खबरें तफसील से। मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले कर्नाटक और केरल में वक्फ इमलाक और वक्फ उमूर की सूरत हाल बेहतर है। सरकारी स्कीमों के जरिए वक्फ इमलाक की तरक्की की नुमाया कोशिश इन दोनों रियासतों में देखने को मिल रही है। बेंगलुरु के दौरे पर आई सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम ने इन ख्यालात का इजहार किया। आज सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम ने कर्नाटक का 3 रोजा दौरा मुकम्मल किया। इन अरकान ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर मरकजी हुकूमत ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जरिए मुल्क भर में वक्फ इमलाक पर 75 पार्क बनाने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में कर्नाटक से भी तजावीज़ पेश की गई हैं। वक्फ काउंसिल इन तजावीज़ पर गौर करेगा। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के रुकन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि वक्फ इमलाक पर नाजायज़ कब्जा एक संगीन मसला है। इस सिलसिले में लोगों में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। या पिछले कई सालों से ये चल रहा है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उस पे लोग अपना हक समझते हैं, बल्कि अगर ये माना जाए वक्फ तो अमानत है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, ये किसी का हक नहीं है, ना ये मेरा है, ना ये इसका है, ना ये आपका है, बल्कि इसको ये समझकर वक्फ किया जाता है ताकि ये गरीबों और जो मिल्लत के काम आ जाए, कौम के काम आ जाए। ये सिर्फ इसी मकसद के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे लोगों ने वक्फ किया हुआ था ये लैंड। इस पे स्कूल बने, इस पे हॉस्पिटल बने, इस पे शॉपिंग मॉल बने, ताकि हमारी कम्युनिटी और बाकी लोग इससे फ़ायदा उठाए। लेकिन कुछ हजरात जो हमारी कम्युनिटी में भी हैं और बाकी लोगों ने भी इस पे कब्ज़ा किया हुआ है, जो बहुत ही मानिए कि इस कदर हमारे कौम पे एक छवि है, ये दाग है। उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से समझो आप, जैसा प्रॉपर्टीज़ के कोई कंप्लेंट्स आते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ के यानी ग्रैबिंग का आता है, और कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के द्वारा इन्हें लोन दिया जाता है। तो मैक्सिमम समझो हमारे पास लोन लिमिट है 2 करोड़ की। तो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हमने केरला और कर्नाटका को दिए हैं। सर अगर हिंदुस्तान का एवरेज निकालेंगे तो 95% ये 2 स्टेट लिए हैं। और अभी हाल ही में 110 करोड़ के पीएम जन विकास योजना के तहत भी प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं कर्नाटका में, और हिंदुस्तान में पहला स्टेट है। ये जो वक्फ काउंसिल के थ्रू इम्प्लीमेंट करने के नया प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर पब्लिक पार्क, ये जो है नया प्रोग्राम है। ये नए प्रोग्राम में हम ना पूछे प्रपोजल्स भेजो, ये आपके सामने रखने की खुशी होती है कि हाईएस्ट प्रपोजल्स हमने भेजा। इसका मकसद ये है कि जहाँ जहाँ जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हमारे वक्फ इंस्टीट्यूशंस कब्ज़े में है उनके प्रोटेक्शन होना, वो प्रोटेक्शन में ये जो पार्क डेवलपमेंट फंड से हमें बहुत से अब इसका वो प्रोटेक्शन कर सकते हैं। आपको बोलूँ, यही जुनून, यही एक ख्वाब हमारा है, वहाँ चिराग जला दें जहाँ अंधेरा है। हमारा मकसद है कि इस राज्य स्टेट वक्फ बोर्ड के समन्वय के साथ, उनके साथ मिलकर वक्फ प्रॉपर्टीज़ को जो कब्ज़ेदार माफिया हैं उनसे छुड़ाकर और खाली पड़ी वक्फ संपत्तियों पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल बनाया जाए ताकि हमारे समाज को उसका फ़ायदा हो सके। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में आज मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। रियासत की बीजेपी हुकूमत ने सरकारी सतह पर टीपू जयंती को रद्द किया है, लेकिन अवाम जगह जगह पर जश्न टीपू मना रहे हैं। कोरोना वबा की वजह से बड़े जलसे और जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी गई है। बेंगलुरु में हमारे नुमाइंदे ने टीपू सुल्तान की याद में मुनक़िदा तक़रीब का जायज़ा लिया। शेर मैसूर मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान शहीद का यौम पैदाइश जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना वबा की पाबंदियों की वजह से सादगी के साथ तक़रीबात मुनक़्क़िद की जा रही हैं, लेकिन टीपू सुल्तान के चाहने वाले वही जोश और जज्बे के साथ आज जगह जगह प्रोग्राम मुनक़्क़िद कर रहे हैं। बेंगलोर में कई मुकामात पर टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलोर के तिलक नगर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी अभी टीपू सुल्तान की तकरीब मुनक़्क़िद हुई, उनकी याद मनाई गई है। बताइए सर, किस तरह का माहौल है इस मरतबा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बड़ा मुबारक दिन है
क्योंकि तो आज हिंदुस्तान का फ़ख्र का दिन है, हिंदुस्तान में ऐसे शहंशाह का दिन है, जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए अपने बच्चों को तो गिरवी रखा, अपने आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपने खून को बहा दिया। टीपू सुल्तान ने हुक्मरानी की थी, वैसे ही हुक्मरानी होनी चाहिए, और जैसा कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम सबको लेकर एक साथ लेकर चला था, वैसा ही माहौल पैदा होना चाहिए। जैसे कि आजकल जो बीजेपी अपनी सत्ता के लिए जो भी रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं, उन सभी को मालूम है टीपू सुल्तान क्या है। वो तो उस ज़माने में, टीपू सुल्तान के ज़माने में जाके वो ज़िंदगी नहीं करे थे, फिर भी ज़ुबान है, ज़ुबान से गलत अल्फाज बोल रहे हैं। टीपू सुल्तान ऐसा करे वैसा करे करके को टीपू जयंती कैंसिल किए हैं। मैं सारी बीजेपी जो नरेंद्र मोदी हैं या दुनिया के जो भी ह्यूमन राइट्स है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि टीपू जयंती फिर से मनाया जाए, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में टीपू जयंती मनाया जाए। मगर देखिए आज कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक वाले आज बहुत खुश होना चाहिए था, बीजेपी हुकूमत की तरफ से आज टीपू जयंती नहीं मना रहे हैं, पूरी दुनिया में मना रहे हैं, मगर इधर नहीं मना रही। हुकूमत नहीं मना रही है लेकिन अवाम मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनका ऐसे शख्सियत थे, उन्होंने सेक्युलर थे, उन्होंने हर हिंदू और मुसलमान भाईचारों को लेकर चलते थे। उनके वो कैसे उन्होंने बोलने से आज हर जगह मालूम होता है कि जिस जगह मंदिर है, मस्जिद है, दो भी है, श्रीरंगपटन भी बहुत अच्छे दरगाह है, मस्जिद है, मस्जिद के बाजू उनकी देवल भी है, मंदिर है। कभी भी ऐसा नहीं करते, सिर्फ चंद लोगों ने उनको बदनाम करने के लिए। यहाँ पर जिस तरह से चाहे वो कन्नड़ बोलने वाले हों, चाहे वो उर्दू बोलने वाले हों, चाहे मुसलमान हों, हिंदू हों, सब मिलकर जो है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश मना रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि ये मुल्क की नहीं पूरी दुनिया की एक अजीम शख्सियत थी, जिन्होंने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ 4 जंगें लड़ी और आखिरकार वतन अज़ीज़ के लिए जाम शहादत नोश की। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु।